डिस्क्लेमर, मैं अपनी किसी भी वीडियो के अंदर गलत शब्दों का यूज़ नहीं कर सकता जिससे यूट्यूब मेरे चैनल को खतरे में डाले। तो मैं जो भी बोलूँगा कोड लैंग्वेज के अंदर बोलूँगा, आप समझ जाइएगा। बाय चांस अगर चैनल पर खतरा आता है तो मैं आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि मैं कौन सी नई क्रिएशन करने वाला हूँ, तो इसलिए आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। और ये एक नई सीरीज़ है सीक्रेट ऑफ अटैक ऑन टाइटन, जिसके अंदर हम अटैक ऑन टाइटन की अलग अलग मिस्ट्रीज, क्वेश्चंस और हिडन डिटेल्स एक्सेट्रा को जानेंगे। सो लेट्स बिगिन दिस। तुमने अटैक ऑन टाइटन के अंदर ये वॉल्स तो देखी ही होंगी और तुम्हें ये भी पता होगा ये सारी वॉल्स वॉल टाइटन से बनी हैं। पर क्या तुम्हें पता है ये वॉल टाइटन्स कैसे बने और इनका आखिर में क्या हुआ? सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये वॉल टाइटन्स क्या हैं और ये कैसे बने थे। ठीक 2000 साल पहले यमीर फ्रिट्ज फाउंडिंग टाइटन की पहली यूजर बनी। उसके टाइम खत्म होने के बाद फाउंडिंग टाइटन की पावर 9 टाइटन में डिवाइड हुई, जिसमें से एक था फाउंडिंग टाइटन। ये फाउंडिंग टाइटन किंग कार्ल फ्रिट्ज के पास गया। किंग कार्ल फ्रिट्ज ने इन 9 टाइटन्स को और ज़्यादा डिवाइड करने की कोशिश की। इस सब के बीच अनफॉर्चुनेटली 9 टाइटन्स डिवाइड तो नहीं हुए, बट प्योर टाइटन हमें देखने को मिले जो कि पूरी तरीके से माइंडलेस होते थे, जिनका बस एक गोल होता था इंसानों को पकड़ना और खुद को फिर से इंसान बनाना। किंग कार्ल फ्रिट्ज ने इन टाइटन्स को कंट्रोल में रखा और अपनी हर एक वॉर के अंदर उनका यूज़ किया। जब किंग कार्ल फ्रिट्ज को शांति लाने का थॉट आया तब उसने सभी एलियंस को पैराडाइज आइलैंड में कैद करने के लिए वॉल्स बनानी चाहिए, जिसको बनाने के लिए उसने प्योर टाइटन्स का यूज़ किया। अब आपके मन में ये सवाल आया होगा कि प्योर टाइटन्स तो छोटे मोटे होते हैं और ये वॉल टाइटन्स पूरे 50 मीटर लंबे थे। इसका सीधा सीधा आंसर है फाउंडिंग टाइटन किसी भी एलियन की बॉडी बायोलॉजी के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, उसे चेंज कर सकता है। और इसी पावर की मदद से किंग कार्ल फ्रिट्ज ने इन प्योर टाइटन्स को बिल्कुल कोलोसल टाइटन की तरह बनाया, जिनकी हार्डनिंग एबिलिटी से उसने 3 वॉल्स बनाई, वॉल मारिया, वॉल रोज, वॉल सीना, जो कि कई सालों तक वैसे ही बरकरार रही। करंट टाइमिंग के अंदर आयरन येगर इन सभी वॉल टाइटन्स को वॉल से बाहर निकालकर रंबलिंग शुरू करता है। 20% पॉपुलेशन बचाने के बाद लीवाई एक्करमैन ज़ीक येगर का उद्धार करता है। ज़ीक के उद्धार के बाद सभी वॉल टाइटन्स रुक जाते हैं। फिर जब मिकासा आयरन येगर का उद्धार करती है तब सभी वॉल टाइटन्स डिसअपीयर्ड हो जाते हैं। बट जैसा हम सोच रहे हैं कि सभी वॉल टाइटन्स आयरन येगर के उद्धार के कारण डिसअपीयर हुए थे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रियलिटी में वो सभी वॉल टाइटन्स एक ह्यूमन फॉर्म में बदल गए थे। जैसा कि आयरन येगर ने कोनी स्प्रिंगर को बताया था कि उसकी माँ जो कि एक प्योर टाइटन बनी हुई है वो आयरन के जाने के बाद एक ह्यूमन बन जाएगी, वैसे ही और बाकी के प्योर टाइटन्स भी ह्यूमन बन जाते हैं और जो वॉल टाइटन्स थे एक ह्यूमन फॉर्म में आ जाते हैं। इन सभी वॉल टाइटन्स के ह्यूमन फॉर्म में बदलने के बाद इनके साथ बहुत ज़्यादा बुरा होता है। जब ये सभी वॉल टाइटन्स अपनी ह्यूमन फॉर्म के अंदर आते हैं तो मार्लियंस और अदर कंट्री के लोग उन्हें पकड़ लेते हैं और एज अ रिवेंज उन सबको